So welcome back, my dear students. Good morning. How are you all? Morning, sir. We are fine. Thanks. I am fantastic. So आपके एग्जाम आने वाले हैं और हम लोग चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे. रिवीजन में हम साथ में लेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अप्रॉक्स 4 to 5 मार्क्स के आते हैं. ठीक है ना. तो पहली बात तो ये कि घबराना नहीं है. क्वेश्चन वैसा ही होगा जैसे एनसीईआरटी में दिया होता है, बट थोड़ा सा ये होगा कि स्टेप बढ़ जाएंगे. टेक्निक वो यूज होने वाली है. ठीक है ना. कुछ इतने बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करेंगे कि जो एसएससी में के लेवल पे आते हैं. आप बात समझ रहे हैं. ये जो आज आप पढ़ने वाले हो ये सिर्फ क्लास 9 सीबीएसई के लिए नहीं है. ये एसएससी के लिए, कंपटीशन के लिए, एयरफोर्स के एग्जाम के लिए सब जगह काम आने वाला है. क्लियर हो गई बात. स्टार्ट करें. चलो देखते हैं. पहले एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन आपको दे रखा है और कई बार ये क्वेश्चन मैंने देखा एग्जाम में आता है. कह रहा है इफ, बीच में चेक करते रहना रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है. x equals to 7 minus 4 root 3, then we have to find out the value of, then find value of root x plus 1 upon root x. एक पार्ट तो ये रहा बच्चों और दूसरा पार्ट सेम इसी के जैसा है, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स. अब जरा ध्यान से समझो इन क्वेश्चन को पकड़ने की टेक्निक क्या है. सबसे पहली बात है कि जो यहां लिखा है उसी का रेसिप्रोकल है. दिख रहा है. x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स, रूट एक्स का रेसिप्रोकल 1 अपॉन रूट एक्स. वंशिका अभी पहले समझ लो, आराम से नोट करना. जो यहां लिखा है यही इसका रेसिप्रोकल है. तो जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिखाई दे कि हमको x दे रखा हो और जो आंसर निकलवाए उसमें वो प्लस या वो माइनस का रेसिप्रोकल हो, तो यही टेक्निक हमने यूज करनी है जो अब हम करने जा रहे हैं. ठीक है. अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे. हमारे पास x है, अपन पहले इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे. भंडारी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू सो मच. इसका सबसे पहले क्या बनाएंगे, रेसिप्रोकल. सो 1 अपॉन एक्स क्या होगा, 1 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3. बोलो बात समझ में आई. यहां दिख रहा है ना रेसिप्रोकल है तो बनाना पड़ेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट आपको क्या करना है. सबको याद होगा किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए. याद है ना. अगर होगा तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आपको हटाना पड़ेगा. और हटाते कैसे हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके. बात समझ में आ रही है. इन केस अगर a प्लस बी या मान लीजिए a प्लस रूट बी कोई नंबर है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा a माइनस रूट बी. कुछ नहीं करना, बीच का साइन चेंज कर देना, चाहे 3 हो चाहे 4 हो. प्रियांशु याद है. प्रियांशु कहां गया, कहां है वो. अच्छा ठीक है, समझ में आ रही है ना बात. सिर्फ बीच का साइन चेंज करते हैं. तो आइए स्टार्ट करेंगे. अगर मैं इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा अलीशा, 7 माइनस 4 रूट 3 का बेटा बोलो. 7 प्लस 4 रूट 3. हैप्पी बर्थडे वैभव. दिस बॉय इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट ऑफ क्लास 7. क्लास 7. ओके, गॉड ब्लेस यू. सो दिस विल बी 7 माइनस 4 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 4 रूट 3 रैशनलाइजिंग फैक्टर, और ऊपर भी इसी से इंटू करवा देंगे. अब देखो ये सबको दिखाई दे रहा होगा. ये नीचे बनने वाली है आइडेंटिटी, a प्लस बी एंड a माइनस बी. सेम चीज एडिशन में, सेम चीज सब्ट्रैक्शन में. तो आइडेंटिटी बनती है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर. समझ में आ रही है. नाखून मत चबाओ, बैड हैबिट. सो दिस विल बी 7 प्लस 4 रूट 3 और नीचे आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर. बोलो ठीक है यहां तक. यहां तक कोई दिक्कत. मुझे ये बताओ ये स्क्वायर रूट 3 का है कि 4 का है कि दोनों का है. कैसे पता चला. सर ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है सबको स्क्वायर डलेगा. तो पहले मैं दोनों पे बांटूंगा, धीरे धीरे कर लेंगे फास्ट. तो दिस विल बी 7 प्लस 4 रूट 3, 7 7 49 माइनस 4 स्क्वायर इंटू रूट 3 स्क्वायर. बोलो ठीक है. देन दिस विल बी 7 प्लस 4 रूट 3 over 49 minus 4 square is 16 and root 3 square is 3 only. 16 3 times 48. Clear है. Then this will be 7 plus 4 root 3 only. So the value of 1 upon x is 7 plus
4√3। यहां तक समझ में आया भाई? सो ये हो गई हमारी 1/x की वैल्यू, दैट इज 7 + 4√3। अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू तो मैंने लिखी नहीं, चलो यहां लिख लेता हूं, 7 - 4√3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब सोचो कि क्या करें, दोनों इक्वेशन को भैया ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, करे ना करे, क्यों करें, जरा सोचो। यहां क्या साइन दिखाई दे रहा है? एडिशन। तो अगर होना होगा तो ऐड ही होगा। अच्छा मैं समझ रहा हूं, एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐड तो √x + 1/√x को करना है, और आप बोल रहे हो कि x + 1/x को ऐड कर लो, इससे कैसे काम चलेगा? आओ दिखाओ, देखो समझो बात को। अगर मैं ना इसके ऊपर रूट लगा दूं तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मैं इस x के ऊपर रूट चढ़ा दूं तो भैया और डिफिकल्ट हो जाएगा, सॉल्व करने में पसीने छूट जाएंगे। बात को समझ पा रहे हो? तो हम क्या करते हैं, इधर ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो जरा बताओ तो क्या होगा? खोलो, a² यानी x² + b² + 2 टाइम्स ऑफ a × b, यही होगा ना? ऐसा बन जाएगा। अगर मैं बोलूं कि √x + 1/√x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? पहला होगा √x का स्क्वायर, दैट इज x, प्लस 1/√x का स्क्वायर, दैट इज अगेन x, प्लस 2 टाइम्स ऑफ √x × 1/√x, यही तो होगा। क्लियर है? इसका मतलब √x + 1/√x की वैल्यू जानने के लिए मुझे x और 1/x पता होना चाहिए। सही है? क्या मुझे x और 1/x पता है? पता है ना? इसका मतलब √x + 1/√x को x और 1/x की हेल्प से निकाला जा सकता है। बोलो बात क्लियर है? निकाल दें? चलो, तो यहां से समझ में आया, यहां प्लस था तो मैंने बोला प्लस ही करेंगे, फिर माइनस नहीं कर सकते। ठीक है भैया? आ रहा है समझ में कि नहीं? सो बाय 1 + 2 x, राइट हैंड साइड में आएगा x + 1/x, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट में ये वैल्यू आ जाएगी 7, कितना है -4√3 प्लस, बोलो कितना है, 7 + 4√3। दिस विल बी 14, और ये मेरे ख्याल से कैंसिल आउट होता है, -4√3 + √3 कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा देखो, x + 1/x = 14। बोलो ठीक है? अब देखो क्या करें, स्क्वायर कर दें। एक 2 क्यों बच रहा है यहां पे? मेरा तो नहीं बचा है। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं बच रहा, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, देखो √x + 1/√x का होल स्क्वायर, बताओ इसको क्या लिखूं? अभी अभी सीखा था हमने, x + 1/x प्लस 2 बचेगा ना, √x × 1/√x कैंसिल। बताओ यहां तक सबको क्लियर हुआ? पक्का? वंशिक आया यहां तक? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? देख लो, अगर है तो बताओ मुझे। ये a + b के होल स्क्वायर से खोला, a² मतलब √x का स्क्वायर, √x का स्क्वायर रूट हट जाएगा x, b² मतलब 1/√x का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। तीसरा स्टेप था +2 × दिस, ये सेम चीज है तो ये कट जाएगी तो 2 बचेगा। बोलो क्लियर है यहां तक? अब कुछ नहीं, अब तो होने वाला सवाल देखो, क्या इसकी वैल्यू आपको पता है? 14। चलो लिख लेते हैं, +2 कितना हो गया भैया? 16, √x + 1/√x। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें √x + 1/√x का होल स्क्वायर चाहिए या खाली √x + 1/√x? तो क्या करेंगे, स्क्वायर को शिफ्ट कर दें इधर, किस में आएगा? रूट चला जाएगा, तो ये आ गया आपके पास। सो फाइनल इज 4। बोलो ठीक है? अच्छा क्लास, एक चीज और बताऊं, कंपटीशन में आपको 2 आंसर मिलेंगे, +4 और -4, और कंपटीशन में दोनों ही ट्रू होते हैं। हाँ, ये क्या बता रहे हो? 9th में तो 4 सही आंसर है, बट वैसे प्लस और -4 दोनों ट्रू है। आओ देखो कैसे। -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, +4 का स्क्वायर कितना होता है?
तो रूट 16 की वैल्यू कितनी होगी? +4 या -4 या दोनों? दोनों हो सकती है, हाँ या ना? बट अभी 9th में आपको ध्यान रखना, आपने सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेनी है। समझ में आ रही है बात? क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? पक्का? पक्का ना? नोट करेंगे? चलिए नोट कीजिए। अच्छा सवाल है, कंपटीशन में पूछा जाता है कई बार। तो बच्चों अब इसी को एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जहां पे हमको 45 सेकंड में क्वेश्चन डील करना होता है। ठीक है, आप देखो कैसे करेंगे, बहुत आसान सा टेक्निक है। आपको दिया होगा x इक्वल्स टू समथिंग, जैसे यहां पे दे रखा है, आपको सीधे 1/x ढूंढना है। सीधे कैसे ढूंढने का? देखो कुछ नहीं करना, एक बार ये चेक कर लेना कि इसका स्क्वायर क्या बनता है और इसका स्क्वायर क्या बनता है। 49, इसका करोगे 48, डिफरेंस आएगा 1 का, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दिख रहा है ना? 48 49 डिफरेंस 1 का आएगा। तुरंत 1/x में आपको लिखना है 7 4√3 और साइन बदल देना है। 7 - 4√3 तो 1/x होगा 7 + 4√3। लेकिन ये तभी काम आएगा जब इनका स्क्वायर माइनस करके 1 बन रहा होगा। ऑलमोस्ट बनता है हर क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में ये बनने वाला होता है। बोलो इतना समझ में आया? इसके बाद अपन तुरंत लिखेंगे √x + 1/√x। इस वैल्यू को नोट कर दो, इन दोनों का एडिशन 7 - 4√3 + 7 + 4√3। ठीक है, और अगर अपने को प्लस निकालना है, प्लस चाहिए ना, तो +2 कर देना हमेशा हर क्वेश्चन में, बिकॉज a + b के होल स्क्वायर में थर्ड टर्म में 2a भी आता है। समझ में आ रही है बात? ये ऑटोमेटिक कैंसिल आउट होगा, आपके पास बचेगा 14 + 2 दैट इज 16, और इसका रूट कर लो, खत्म आंसर। 3 स्टेप पे खत्म हो जाएगा। बोलो समझ में आया? पक्का? क्या सेकंड पार्ट इसी टेक्निक से करवा दूं? शॉर्टकट लॉन्गर तो कर ही लोगे। आओ यहां पे करते हैं छोटे से में। देखो x क्या गिवन है? 7 - 4√3, तो 1/x कितना होगा? हमने चेक कर लिया, 7 का स्क्वायर 49, 48 डिफरेंस करके आ रहा है 1, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुरंत साइन चेंज करो, 7 प्लस, आपको निकालना है √x - 1/√x। इन दोनों का सम 14, इन दोनों का सम, हाँ माइनस तो है, माइनस तो है, इन दोनों का सम 14, और अब की बार प्लस नहीं -2 करेंगे। समझ में आई? लॉजिक क्या है? a - b के होल स्क्वायर में -2a भी आता है। माइनस है तो -2 करो, प्लस है तो +2, शॉर्टकट। बोलो ठीक है। कितना बचा? 12, इसका रूट कर लो, आई थिंक 2√3, 4 3 जा 12, खत्म, आंसर आ गया। कितना टाइम लगा होगा? आई थिंक 30 सेकेंड। करेक्ट है? और लॉन्ग से करना है तो कर ही देंगे, लॉन्ग से भी करवा दूंगा, बट ये शॉर्टकट है, इसका शॉर्ट्स बना लेंगे भाई। ठीक है ना? ठीक है हिमांशु, क्लिप करवा देना इसकी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? नोट कर लीजिए। चलो इसी पैटर्न पे ना एक बहुत बढ़िया सवाल मिला है, ट्राई करें। ठीक है, 25 - 21 25 4, लिखें इफ x इक्वल्स टू, लिखें भाई इफ x इक्वल्स टू 5 - √21 अपॉन 2। अच्छा बता, नीचे वाले 2 से किसी को दिक्कत? ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ x इक्वल्स टू 5 - √21 अपॉन 2, देन फाइंड x + 1/x, and second part x² + 1/x²। अब जरा सोच के बताओ कैसे करोगे। सिंपल है, थोड़ा सा बताऊं। अपने को x में 1/x जोड़ना है, पहले 1/x बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? कैसे बनाओगे? शॉर्टकट से। मैं तो कह रहा हूं विश्वास करो, साइन बदल दो, यही आएगा। 5 + √21/2, 100% ही है। पर आप चेक कर लो एक बार,
अब निकाल के देखो 1/x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो x ही रहा तो 1/x कितना होगा, इसको उल्टा कर लो 2/5 माइनस, सही है ना। बोलो इसका रेसिप्रोकल करना है, आओ मेरे साथ करना, फिर देखते हैं फाइनल आंसर 5 + √21 आता है कि नहीं आता। कंपटीशन में इसीलिए क्वेश्चन दिए जाते हैं कि जिसके अंदर थोड़ा सेंस होता है वो तुरंत साइन चेंज करके रेसिप्रोकल बना लेता है। हम करके देख लेते हैं। क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर से प्लस इनटू डिवाइड करेंगे। ये बना 2√5, एक काम करता हूं मैं 25 की 2 भारी रख लेता हूं, इनटू में 5 + √21। प्रियांशु आ रहा है समझ में। नीचे बनेगी आइडेंटिटी 5² 25 माइनस √21 का स्क्वायर इज -21, so this will be 25 minus 21, that is going to be 4। बोलो हाँ या ना। और ये कट जाएगा, देखो वही तो आया जो मैं कह रहा था, हलवा है, रेसिप्रोकल बनाना था, सिर्फ साइन चेंज हुआ, करेक्ट है। बोलो हाँ या ना। फर्स्ट पार्ट में ये और इसका रेसिप्रोकल ऐड करना है, कर दो 5 minus √21/2 प्लस 5 + √21/2, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर कॉमन है, एक बार आ जाएगा। 5 + 5 is 10, ये खत्म, कितना बचा 5, खत्म हो गया। लो पहला पार्ट, देखने में कितना लंबा लग रहा था, बोलो आया ना। ये तो इसको कर सकते हो। ये किसके एक्सपेंशन में आएगा ये टर्म, x + 1/x का होल स्क्वायर में ये आएगा, x² + 1/x²। बोलो हाँ या ना, नहीं आएगा। अगर मैं x + 1/x के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करूं तो क्या उसमें x² + 1/x² नहीं आएगा, आएगा ना। तो वही तो कह रहा हूं। तो सेकंड पार्ट देखो कितना आसान है, x + 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² + 1/x² + 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1/x। ये तो खत्म। क्या इसकी वैल्यू है आपके पास, है तो सही। इसकी जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये तो निकालना है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, +2 25 2 को इधर ले आओ -2 बराबर x² प्लस, खत्म हो गया सवाल। कितना आया 23। बोलो आया समझ में। तो जो क्वेश्चन आपको इतना बड़ा लग रहा हो, हलवा है, कुछ भी नहीं है। क्लियर, पक्का, नोट कर लीजिए। और रेसिप्रोकल बनाना तो मैंने बताया कितना आसान है, बीच का साइन चेंज करो, खत्म हो जाती है कहानी। क्लियर है, पक्का, ओके। चलिए एक और बढ़िया टाइप के क्वेश्चन सीखते हैं। अभी तक क्या होता था, आपको बाइनोमियल देता था, जैसे a + √b या a - √b। अब आपको ट्राइनोमियल मिलेगा 3 टर्म वाला। तो क्वेश्चन है रैशनलाइज 1/, देखो 3 टर्म आने वाले ट्राइनोमियल, √2 + √3 + √10। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना। अपने को 2 वाला सॉल्व करना आता है, 3 वाला, हम इसे 2 बना लेते हैं। कैसे, स्टार्टिंग के दोनों टर्म एक साथ पढ़ लो, सही है। तो मेरे लिए ये पूरा हो गया a और ये हो गया b, ये a + b की फॉर्म में है। बोलो बात समझ में आई। तो कुछ नहीं करेंगे, आपको पता है, इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से इनटू भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। बोलो क्या होगा, √2 प्लस, ये तो एक ही पढ़ना है, √2 + √3 माइनस √10। सो √2 + √3 माइनस √10, अपॉन में भी सेम आ जाएगा, √2 + √3 माइनस √10। ये एक ही है आपके लिए, 2 नहीं है अलग अलग। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ऊपर तो 1 से इंटू हो गया, यही आना है। नीचे देखें जरा साहब, a² यानी √2 + √3 का होल स्क्वायर, हिमांशु आ रहा समझ में, -b² यानी -√10 का होल स्क्वायर। बोलो ठीक है। ऊपर कुछ नहीं छेड़ना, ऊपर तो ठीक है, वो उससे ज्यादा कुछ होना भी नहीं है। नीचे कर लेते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन। a² यानी 2 + b² यानी 3 मिलके हो गया 5, प्लस 2 × a × b यानी 2√6। क्लियर है वंशिका, ओके। और ये हो गया -10, 5 - 10 इज -5, तो इसे लिख दूं 2√6 - 5, यहीं पे कर दूं,
स्पेस बचेगा। चलो, तो नीचे हो गया 2√6 -5। अब फर्दर आपको पता है क्या इसके नीचे रूट हट गया? अमनदीप नहीं आया आज? नहीं आया, चलो कोई नहीं, फिर से करना पड़ेगा। तो 2√6 -5 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 2√6 + 5। अरे हीरो, अभी यहां देखते पहले, 2√6 + 5। देखो ऊपर कितने भी रूट आए में फर्क नहीं पड़ता, दिक्कत तब होती है जब नीचे रूट आता है, तो बस नीचे का रूट हटाना है। अच्छा अब ये देखो, ये दोनों टर्म इन तीनों से मल्टीप्लाई होंगे तो कितने टर्म बनेंगे टोटल? 6। 3 इसके साथ, 3 इसके साथ, आओ साथ साथ करेंगे। 2√6 × √2 इज 2√12 प्लस √3 × 2√6 इज 2√18 -10 × 2√6 इज -2√60। फिर अब यही काम किसके साथ करना है? √3 के साथ, है ना? बोलो हाँ है ना? तो प्लस 2√18, सही है ना? और प्लस 5√3, बोलो ठीक है। फिर -10 के साथ -2√60 और फिर -5√10। चेक कर लो एक बार, ठीक है मैंने कहीं भूल तो नहीं किया मैं जल्दबाजी में? 2√12 करेक्ट है। देन अच्छा नहीं यार, मैंने पहले कर दिए थे, रुको रुको गड़बड़ हो गई, रुको। 1 2 3 यहां से गड़बड़ हुई है, मैंने तीनों एक बार इससे कर चुका हूं ना, अब इससे होंगे। तो 5√2 प्लस का, देन प्लस 5√3 और -5√10, बोलो करेक्ट है। और नीचे देखें, नीचे क्या बनेगा सबको पता है, 2√6 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 4 6 24, है ना? -25 यानी -1 बच रहा है। क्लियर है? तो नीचे -1 आ गया। आगे कर लेते हैं, यहीं पे कुछ हो रहा है सॉल्व। अच्छा एक चीज सुनो, रूट के अंदर कैसा नंबर है? कंपोजिट, और अपने को किसकी आदत है? प्राइम की। तो तोड़ो इसे, मेरे ख्याल से 4 3 जा 12, 4 का 2 बाहर आएगा तो ये बनेगा 2 2 जा 4√3। समझ में आ रहा है? कितना बनेगा पहला वाला? 4। अगला देखो, 9 2 जा 18, 9 को जाएगा 3, 3 2 जा 6, 6√3 प्लस है ना? हाँ है, हाँ सॉरी 6√2, करेक्ट। थैंक यू वंशिका। नेक्स्ट देखे, 15 4 जा 60 और 4 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4√15। अरे ऐसा है ना भाई, √60 का मतलब हो गया 15 × 4, 4 से मैंने 2 बाहर ले लिया तो √15 तो बचा। तो कितना हो गया? 4√15 माइनस का, बोलो सही है? फर्दर देखो, ये तो ऐसे ही रहेगा, 5√2 5√3 प्लस 5√10, इसमें तो कुछ होना नहीं है, और नीचे चल रहा है -1। अब देखो जरा कुछ एडजस्ट हो रहा है, मेरे ख्याल से हो रहा है, लाइक टर्म दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक √3 वाला ये रहा, एक √3 वाला ये रहा। 5√3 प्लस 4√3 इज 9√3। अच्छा अगला देखो, ये तो हो गया, तो मैं ऐसे काट दे रहा हूं, कटा नहीं है मतलब, वो मैं निशान लगा रहा हूं कि हो गया। 6√2 प्लस 5√2 इज 11√2 -4√15 अकेला, ये तो कोई नहीं इसके साथ, प्लस 5√10, ये तो ऐसे ही रहेगा मेरे ख्याल से, प्लस 5√10। ठीक है ना? अब तो कुछ होना नहीं सॉल्व। एक काम और करो, नीचे के माइनस को ऊपर सेट कर दो, तो जैसे ऊपर सेट करोगे, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आया समझ में? ये थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर केयरफुली कैलकुलेशन करोगे तो एक ही बारी में सही हो जाएगा। क्लियर? आवाज नहीं आई? क्लियर? नोट इट डाउन प्लीज। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब एक कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, उससे पहले एक बात समझिएगा, आपको कंपेयर करना आता है? कंपेयर करना आता है भाई? क्लास बोल नहीं रहे हो कुछ? नहीं आता? देखो अगर मैं बोलूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 + 3√3 = a + b√3 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। कर सकते हैं? ये टर्म जिसके साथ √3 है, यहां पकड़ो,
यहाँ √3 के साथ क्या है मल्टीप्लाई में b, और यहाँ √3 के साथ क्या है 3, दैट मीन्स b इक्वल्स टू 3। समझ में आई बात? यहाँ पे वो टर्म जिसके साथ रूट नहीं है a, और यहाँ पे वो टर्म जिसके साथ रूट नहीं है 2, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 2। आई बात समझ में? इसे कहते हैं कंपेयर करना। क्या कंपेयर किया मैंने कि रूट वाले कौन से हैं और बिना रूट वाले कौन से हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमको अब डील करना है, ठीक है ना। और देखें, लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फर्स्ट पार्ट, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल्स टू a + b √3। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अब बच्चों a और b की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसकी शक्ल ऐसी बनानी पड़ेगी, और कोई आपसे बोलेगा नहीं, आपको समझ में आता है कि इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, आया ना। तो इसको उठाते हैं और रैशनलाइज कर देते हैं। इधर का तो चलता रहेगा, इधर देखते हैं क्या बनेगा। ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a + b √3। ये बन गया √3 का स्क्वायर 3 + 1 -2 √3। बोलो ठीक है। और नीचे बना 3 - 1 = 2। थोड़ा सॉल्व करोगे, 4 - 2 √3 अपॉन 2। चाहो तो 2 कॉमन लेके काट सकते हो, काट दे पक्का। चलो तो ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं, यहां से 2 बाहर आएगा तो बचेगा 2, यहां से 2 बाहर आएगा तो बचेगा -√3। सो दिस विल बी 2 कॉमन आया, 2 - √3 इक्वल्स टू a + b √3। बोलो यहां तक क्लियर हुआ सबको? हाँ, कहां पे से? यहां से मैंने बोला √3 - 1 √3 + 1 इक्वल्स टू a + b √3 दिया है। अपने को कह रहा है a और b की वैल्यू निकालो, तो पहले इसकी शक्ल इसके जैसी होनी चाहिए। इसका मतलब हमको कोई √3 दिखना चाहिए। अच्छा, कोई नहीं भी बोलेगा तब भी रैशनलाइज तो करना ही पड़ता है, तो हमने यहाँ रैशनलाइज कराया। √3 + 1 का रैशनलाइजिंग फैक्टर है √3 - 1, ऊपर नीचे इंटू कराया। ये सेम चीज है 2 बार, होल स्क्वायर, और नीचे a² - b² की आइडेंटिटी। ये बना √3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर 1 -2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस इज -2 √3। 3 + 1 = 4, 4 - 2 √3 अपॉन 2। यहां तक क्लियर? अब मैंने बोला नीचे का 2 हटाना है, ऊपर से 2 कॉमन आ सकता तो निकाल लो, निकाल दिया हमने कॉमन। अब काट लो इसको, तो हमारे पास फाइनली बचा 2 √3 इक्वल्स टू a + b √3। आपको a और b की वैल्यू चाहिए तो कंपेयर करना पड़ेगा, तो लिख देते हैं ऑन कंपेयरिंग। बताओ यहां वो कौन सा टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें रूट नहीं है 2, और वहां कौन सा टर्म है a, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 2। पहला आंसर। वहां √3 के साथ कितना है b, और यहां √3 के साथ कितना है -1, कितना है, तो b इक्वल्स टू, आ गया आपके आंसर। बुलाया समझ में? पक्का नोट कर लीजिए, एक पार्ट में आपको दे रहा हूं, आप खुद करेंगे। So now we come to the next question, that is so in
रुकना एक मिनट. So in this question we have to find the value of. So in this question we have to find the value of a plus b. So we have to do rationalize. So let's start. So firstly, b plus मेरा तो ऐसा सीमा से जब सोचता हूँ कि मैं कैसे बात करूँ तब तक खबर में देख सर मेरी शादी आ रहा क्या बात करने जा रहा हूँ ऐसे कुछ शादी का नहीं होता है मेरे अंदर वाले को सारे को आप एक बार इस मौसी का भी जरूरत आई थी मुझे जुड़ी है आप तक एक बार फोन के बारे में सारे मौसी को क्या हाथ साथ ही है क्या कर रहा है तो अरे अपने सारे से तो जरूरत है पहले शब्द की तरह बच्चों मैं दूंगी बाकी अब इसके बाद So now we will add these two terms. That will be मतलब ये समझ लो कि दो अलग-अलग स्पीशीज से जो प्रोड्यूस नहीं होती वो ज्यादा होना चाहिए इसको इसे चलाया जाता है बाकी ऐसा कास्ट फैक्टर नहीं है इसका ऐसा नहीं बाकी ऐसा है कि कास्ट फैक्टर कोई सीन है कास्ट कोई चाहिए उसको नहीं बोलते बस ऐसे सर so now we will separate these two terms and we will get the value of a and b. नहीं हमने तो वहाँ पे स्विच कर दिया Sorry but it is root 2. कहाँ पे on comparing a equals to a equal to 11/7 and b equals to यार
So we have find the value of A and B. That is, the value of A is 11/7 and the value of B is 6/7 है। तो कंपेयर हो गया ना। अच्छा 6/7 बचेगा। sorry. So give a huge round of applause for Himanshu. बट क्या है कि उन्होंने थोड़ा सा ना लेंथी कर दिया। अभी तक क्या मिल रहा था, अब इसके साथ ऐसा ही एक और मिलेगा, काम वही करना है ना। देखें पक्का, गर्ल्स की आवाज नहीं आ रही है भाई। अब आई, अपनी गप्पों में मस्त है ना। आईलाइनर कौन सा लगाऊंगी अंशिका तू दिल्ली गई थी, तूने मस्कारा कौन सा लगाया था? कुछ शॉपिंग करके नहीं लाई दिल्ली से? नहीं लाई? लाती यार कुछ, यहाँ बेच देती नहीं महंगा करके। क्वेश्चन देखेंगे भाई। अंशिका एक काम करो, इसके लिए तो आप ही आ जाओ। अंशिका आ जाओ बेटा इसके लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के तुम्हारे इंट्यूशन से क्या निकल रहा है, पहले क्या करेंगे? मुझे लगता है पहले सॉल्व कर लेंगे आराम से, क्योंकि देखो जब ये इंटू होगा, ध्यान दो ना, जैसे ये इंटू होगा ऑटोमेटिक रेशनलाइज होने वाला है। आ जाओ, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, काम चलता जाएगा। माइक लगा लो बेटा। चलो शाबाश, बताते भी रहना। आ रहा है? बेटा मुझे तो बता दो वो मुझे क्या समझ आ रहा है, मुझे तो बता। Here we are rationalize. अंशिका, रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लो सीधे अपना आप हो जाएगा। देखो जो तुम्हें चाहिए ना इंटू करने के लिए रूट 7 माइनस 1 को ऑलरेडी है। रेशनलाइज मत करो, सीधे एलसीएम लो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां से आगे ना रूट 7 प्लस 1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑलरेडी दे रखा है, रूट 7 माइनस 1। सीधे एलसीएम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आप फॉलो करो, जैसे करते हैं ना, करते जब एलसीएम नहीं लेते तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ऐसे। क्या कर रही है? इसका मल्टीप्लाई होगा Yes. तो नीचे वाला क्या लिखेंगे? नीचे वाला तो ये आएगा ना रूट 7 प्लस 1 रूट 7 माइनस 1 नहीं? सर क्रॉस मल्टीप्लाई तो ऐसे होगा ना। हाँ हाँ ठीक है, ये तो ठीक है। जब फिर ये तो यहाँ आएगा ना, वो तो इक्वल्स टू में आता है ना। नहीं बेटे, इधर दिखा। अगर मैं लिखूँ यहाँ 2/3 प्लस 5/4, तो ऐसे तो होगा 2 into 4 प्लस 5 into 3 जब प्लस हो जाता है तो बीच में क्या है? माइनस है तो माइनस डालो, समझे? यस।
हम ना देखिए ध्यान, यहाँ बड़ा ब्रैकेट बनेगा क्योंकि माइनस सबके लिए एक बड़ा ब्रैकेट डालेंगे। बेटा अपॉन में नीचे कभी तो लिखो अभी, ये क्या है, इसको हटाओ ना, अपॉन डालो। सर इसी के लिए हाँ हाँ, √7 + 1 × √7 माइनस, ये आइडेंटिटी लग जाएगी। टास्क पे अटेंशन और राइट हैंड का भी तो इक्वल्स टू a + b √7। ऐसे ऐसा नहीं आ अब मेरी बात पहले दीदी आपके आवाज आ रहा हो, अब बहुत जल्दी आ रहा है, और आज नंबर 2000 देखो कब होता है वो वाला का आ रहा है, मेरा तो आ रहा है, इसे Yes. सर गलत है। ये तो बेटा दोनों होल स्क्वायर थे ना, √7 - 1 का होल स्क्वायर, ये √7 + 1, उससे खोला आपने सर सिंपल वाला करो, मतलब इसको पहले। डिस्ट्रीब्यूट करके। यस सर। कोई नहीं, ठीक होगा, करते जाओ। हाँ बस। सर यहाँ पे माइनस प्लस करके तो √7 माइनस हो जाएगा, बट वहाँ पे तो b √7।
गलत आ रहा है। हो गया? आई थिंक इनसे कुछ गड़बड़ हुई है शायद ना। देखो हाँ सुन चली नहीं अभी चल रही है बेटा। आई थिंक इनसे कुछ यहाँ पे छोटी सी गड़बड़ी हुई है, ठीक करते हैं उसे भी। तुरंत भाग गए हो। यहाँ पे मेरी ख्याल से अंशिका आपने एलसीएम लेने के बाद ना थोड़ा सा कुछ हुआ है। देखो आओ देखें, ऊपर बन रहा है √7 - 1 इंटू √7 - 1 दैट इज √7 - 1 होल स्क्वायर। बोलो ठीक है। देन माइनस √7 + 1 होल स्क्वायर बने गए और नीचे बन रहा है √7 स्क्वायर - 1 स्क्वायर और इक्वल्स टू a प्लस। अब जरा ध्यान देना कहां पे गलती भी है, ठीक है ना अच्छे का। तो ये बना √7 स्क्वायर यानी 7 + 1 - 2 √7 और यहां -7 + 1 + 2 √7 और नीचे एज इट इज जो था ही बनना था 7 - 1 इक्वल्स टू a + b √7। यहां देखो ये -7 हो जाएगा, ये -1 और ये -2 √7 +7 - 7 कैंसल्ड आउट, +1 - 1 कैंसल्ड आउट। यहां बचेगा -2 √7 और -2 √7 दैट इज -4 √7। अंशिका यहां गलती भी थी आपसे, समझ गया आप? -4 √7 और नीचे आपका बच रहा है माइनस का 6 नहीं प्लस का 6। बोलो ठीक है। इक्वल्स टू a + b √7। क्या कोई और टर्म हमारे हाथ लग रहा है? नहीं लग रहा ना। उसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 -2/3 √7 इक्वल्स टू a + b √7। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, √7 के साथ वहां पे क्या है b और यहां पे क्या है -2/3, तो b की वैल्यू तो ठीक है। यहां पे वो टर्म जिसके साथ रूट नहीं है वो a है और यहां पे क्या है कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं के लिए मैथ्स में क्या होता है 0। तो आप चाहे तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 0 - 2 √3। सो a विल बी 0 एंड b विल बी -2/3। बोलो क्लियर हुआ? आया कि नहीं आया? 0 क्यों बना मैथ्स में पता है? क्योंकि बच्चे बोलते थे ना कितने नंबर आए, तो चाहिए था ना कुछ जिसके नहीं आए उसके लिए भी, तो फिर आर्यभट्ट ने बोले 0 बना देते हैं। अब बच्चा खुश होकर बताता है 0 आ रखा है, 0 है कि नहीं? अरे हाँ है ना। चलो फिर नोट करो यार, अच्छा सवाल था ये, कर लोगे वैसे क्वेश्चंस? एक लास्ट बढ़िया सा सवाल करते हैं, आपने पहले नहीं करा हुआ है, बात नहीं रे। एक लास्ट क्वेश्चन है बढ़िया सा, सुपर क्वेश्चन लिख रहा है इवेल्युएट, ये भी कंपटीशन लेवल का है पूरा। होल रूट 5 + 2 √6, ध्यान से देखेंगे, प्लस होल रूट 8 - 2। देखो क्या है, रूट के ऊपर रूट चढ़ा हुआ है ना, कह रहा है इवेल्युएट करो। जरा ध्यान से सुनो भैया, ये इवेल्युएट तो तब होगा जब ऊपर का रूट हटेगा, ये भी तब सॉल्व हो पाएगा जब ऊपर का रूट हटेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अब समझो, ऊपर का रूट हटाने के लिए नीचे होल स्क्वायर बनना चाहिए, तभी तो होगा। ऊपर का रूट तब हटेगा जब इसके साथ होल स्क्वायर लिखा जा सके, और ध्यान से पहचानो इसमें प्लस वाला, यानी ये कहीं a + b का होल स्क्वायर बनना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब a + b कैसे पहचानेंगे? एक तो होता है 2a × b, एक होता है -2ab, यही होता है ना।
प्लस 2ab माइनस 2ab। तो सबसे पहले आप क्या करो, 2 को छोड़ के बाकी जो बच रहा है उसको जरा फैक्टर बनाओ। उसके क्या बनाने, फैक्टर। जैसे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 2 तो ये रहा, अब बचा √6। क्या √6 को √3 इंटू √2 पढ़ सकता हूं? बोलो हाँ या ना। क्या √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 5 बनता है? √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 5 बनता है। यही है इसका मतलब। इसका मतलब ये जो है ना, देखो इसको मैं लिखूंगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ √3 इंटू √2। यही तो बन जाएगा 5 प्लस 2 √6। कहानी आई समझ में? ऐसे इसका बताओ जरा मुझे। √15 के फैक्टर √5 इंटू √3, हाँ है ना। √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और दोनों प्लस करके बन जाएंगे 8। कहानी समझ में आई? अपन इसको लिख लेंगे √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3। बोलो ठीक है। अब ये बन गया आपका √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों स्क्वायर से रूट खत्म। अब बोलो हाँ है ना। ये बचा √3 प्लस √2 प्लस √5 प्लस √। अब सिंपल जितना हो सकता है कर लो। √3 इज 2√3 प्लस √2 प्लस √5। बस इससे ज्यादा सॉल्व अब ये होना नहीं है। आ गया आपका आंसर। बोलो आया समझ में? पक्का? नोट कर लीजिए। Okay, dear student, that's all for today. See you tomorrow at the same time, same place. Till then, have a ball and ciao. भारत माता की जय। रुक जाओ यार, तुम्हारा भी तो आना चाहिए। अरे चेंज कहां से होगा? गायब हो गया, नहीं हो पाएगा। चलो, भारत माता की जय। भारत माता की जय। गुड बाय। कल मिलते हैं फिर आपसे।